देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 16वें दिन होते ही कांपने लगी सरकार की टांगे? कैसे सोनम के लिए अचानक से टूटने लगा जन समर्थन? और क्या अब बीजेपी मोदी को जबरन धर्मेंद्र प्रधान से लेना पड़ेगा इस्तीफा? दोस्तों, एक तरफ जहां मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने पेपर लीक के मुद्दे से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का वजन 8.2 किलोग्राम घट गया है और उनका रक्तचाप गिर के 67 mmHg हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ये कहते हुए केंद्र से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की है कि लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी है, जिसके बाद सोनम वांगचुक के लिए लोगों ने फिर से आवाज उठानी शुरू कर दी है। न सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग सोनम के समर्थन में उतरे दिखाई दे रहे हैं, जो बल्कि शिक्षक, पत्रकार और फिल्मी जगत से जुड़े लोग भी सोनम के भूख हड़ताल को लेकर मोदी सरकार पे दबाव बना रहे हैं। तो कैसे एक एक करके लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर रहे हैं और कैसे इसके चलते सरकार फिर दबाव में आ गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब गांधी जी के भूख हड़ताल से ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारें भी हिल जाती थी, लेकिन आज विश्व गुरु का राज में एक शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता पिछले 16 से 17 दिनों से दिल्ली की राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको लेके ना तो सरकार के कान में जू रेंग रही है, ना गोदी मीडिया पे कोई चर्चा हो रही है। पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो भाजपा और उसके समर्थकों ने भीड़ ना जुटा पाने के लिए उनका मजाक उड़ाया। फिर बीजेपी के यूट्यूब प्रदर्शन में पहुंच के जो है प्रदर्शन का माहौल खराब करने की कोशिश करने लगे। फिर भी प्रदर्शन बढ़ता रहा तो इसे बदनाम करने के लिए बीजेपी IT सेल झूठ फैलाने लगी। इसी बीच सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठ गए। उनकी भूख हड़ताल के बीच कई विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन में पहुंच के उनको अपना समर्थन दिया, लेकिन मोदी जी विदेश यात्रा पे निकल गए। गोदी मीडिया उनकी विदेशी यात्राओं को दिखाया करती है और हफ्ता बीता, 10 दिन हो गए और देखते देखते तो हफ्ते से ऊपर हो गए। सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती लग गई, लेकिन सरकार ने उनके भूख हड़ताल को पूरी तरह से इग्नोर किया। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके कई बार सोनम वांगचुक के लिए समर्थन मांगते भी दिखे, लेकिन अब जब सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पे बैठे 17 दिन से ऊपर हो गए हैं तो उनके लिए कुछ जन समर्थन जुटता दिखाई देने लगा है। कोई प्रदर्शन में पहुंच के सोनम से मिलकर उनका हालचाल लेके अपना समर्थन जता रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लिखता है और वीडियो बना के उनको अपना समर्थन दे रहा है। इसी बीच सबसे चर्चा में जो वीडियो सामने आए हैं वो है 3 इडियट्स फिल्म में चतुर का रोल करने वाले एक्टर ओमी वैद। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फिल्म 3 इडियट का जो फुंगसुक वांगडू का किरदार था उसे आमिर खान ने किया था। वो सोनम वांगचुक की जिंदगी से प्रेरित था, लेकिन आज 3 इडियट फिल्म से पैसे कमाने वाले लोग पूरी तरह चुप हैं। न आमिर खान सोनम वांगचुक को लेकर कुछ बोल रहे हैं, ना कोई दूसरा कलाकार। लेकिन इसी बीच फिल्म में जिस चतुर नाम के कैरेक्टर को एक तरफ से विलन के तौर पर दिखाया गया था, उस कैरेक्टर को निभाने वाले ओमी वैद ने अपनी असली रेंचो के लिए आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करते हुए एक्टर ओमी वैद ने अपनी बात ये कहते हुए शुरू की कि मैं नहीं चाहता फुंगसुक वांगडू मर जाएं। मैं 3 इडियट्स का वही चतुर हूं और आज एक जरूरी मैसेज देना चाहता हूं। ओमी ने आगे कहा कि फिल्म में आमिर खान का फुंगसुक वांगडू वाला किरदार असल जिंदगी के इंजीनियर, आविष्कारक और शिक्षक सोनम वांगचुक से प्रेरित था। मेरी सोनम से मुलाकात हो चुकी है और वो बेहद सादगी पसंद और समाज के लिए काम करने वाले इंसान हैं। सोनम वांगचुक बहुत लंबे समय से भूख हड़ताल पे हैं। कई हफ्तों से उन्होंने खाना नहीं खाया है। उनका ब्लड शुगर लेवल भी काफी गिर गया है। ये मुद्दा बेहद गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ओमी वैद ने वीडियो में आगे कहा कि सोनम वांगचुक के शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, लद्दाख के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकते जिसने समाज के लिए इतने अच्छे काम किए हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप उनकी मांगों से सहमत हो तो सोशल मीडिया पर उनकी बात आगे बढ़ाएं, उनके पोस्ट शेयर करें, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों तक ये मुद्दा पहुंचाएं ताकि इस पे बातचीत हो सके। अब देखिए, एक तरफ जहां 3 इडियट्स फिल्म में चतुर का रोल करने वाले एक्टर ओमी वैद ने सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है, तो वहीं अभिनय मैथ से भी सोनम वांगचुक को लोग अपना समर्थन देते हुए उन्होंने लिखा है कि सोनम वांगचुक जिसने कभी अपने लिए नहीं मांगा कि कुछ पद चाहिए, सत्ता चाहिए, अपनी जिंदगी देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ते रहे हैं और 15-16 दिनों में अनशन पे बैठे हैं, अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए। उसके बाद भी देश के नेताओं की सोई हुई संवेदनाएं नहीं जाग पा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सोनम वांगचुक के लिए पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी बहुत चिंतित हैं, सरकार को बात
करनी चाहिए। सरकार नहीं करती तो समाज को आगे आना चाहिए। सोनम के साथ साथ छात्र भी अनशन पे बैठे हैं। कितने साल तक परीक्षाओं में चोरी और धांधली को ये देश स्वीकार करेगा? 13 साल बीत गए फिर भी परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं हो सकी हैं। बात केवल परीक्षा की नहीं, पढ़ाई के मुकाबले में जो नुकसान हुआ है वहां से वापसी करना संभव नहीं है। अब एक तरफ जहां कलाकार, पत्रकार और शिक्षक सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों से भी सोनम के लिए समर्थन मिलना दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। अखिलेश ने आगे लिखा कि जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पे हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है, जिसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अंततः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी उपेक्षा निरर्थ है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है, उनके लिए धन की प्रधान है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनम के भूख हड़ताल पे लिखा कि सोनम सर, आपका अनशन देख के युवाओं को न्याय की लड़ाई में एकजुट करने में सफल रहा है। आपका मकसद पूरा हो चुका है। सरकार को शायद आपकी या करोड़ों युवाओं की जिंदगी की परवाह ना हो, लेकिन हमारे लिए आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। कृपया अपना अनशन खत्म कीजिए और अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखिए। वहीं शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने झंडे अलग रख के इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इस प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील करते हुए क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज उठाई। एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था, और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दिपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। अब देखिए, सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल है कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध की अब भी कोई कीमत बची है। एक तरफ सरकार लोकतंत्र की जननी होने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ 17 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे एक शिक्षाविद से बात करने तक की जरूरत महसूस नहीं करती है। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब अन्ना हजारे जैसे एक्टिविस्ट के आंदोलन को सुना गया, उन्हें विरोध करने दिया गया, सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, लोकपाल जैसे कानून पे बातचीत हुई और उनकी राय भी ली गई। लेकिन आज जब सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है लगातार, तब बीजेपी सरकार का एक भी बड़ा नुमाइंदा उनसे मिलने या उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा है। आखिर लोकतंत्र में असहमति का जवाब संवाद से दिया जाता है या चुप्पी से? यही सवाल है जो देश पूछ रहा है, और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही की सोच में। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
La 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 la. La 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 la.